रात का समा था। आसमान पर चमकते सितारे अपनी रोशनी बिखेर रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और एक पुरानी चुक्की के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा अपने 3 बेटों से मुखातब था। उसकी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी थी और आंखों में बरसों की मेहनत की कहानी लिखी हुई थी। बेटों, वक्त आ पहुंचा है कि तुम जिंदगी का सबसे अहम सबक सीखो। हलाल रोजी कैसे कमाई जाती है, ये जानना जरूरी है। उसकी भारी आवाज खामोश कमरे में गूंज उठी। कल सुबह तुम तीनों अपने गुधों पर सवार होकर शहर जाओगे। वहां मेरे 3 पुराने दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। उनसे मिलना और ये सीखना कि मेहनत का असल मतलब क्या है। लेकिन याद रखना, 3 दिन बाद वापस आना है। बूढ़े चुक्की बान ने अपने बेटों को नसीहत करते हुए कहा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही तीनों भाई अपने गुधों पर सवार होकर रवाना हुए। रास्ते में धूल उड़ती रही, परिंदे अपनी मीठी आवाज में चहचहाते रहे और उनके जहन में मुख्तलिफ ख्यालात गर्दिश करते रहे। बड़ा बेटा जमाल सोच रहा था कि शायद वो जल्दी से अमीर बन जाएगा। दरमियाने बेटे इकरम के दिमाग में चालाकी और होशियारी के तरीके आ रहे थे, जबकि सबसे छोटा बेटा नईम खामोश था। बस ये सोच रहा था कि बाप के दोस्तों से सीखने को क्या मिलेगा। जमाल सबसे पहले शहर पहुंचा और अपने बाप के पहले दोस्त हकीम इस्माइल के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाज़ा खुला और एक नेक सूरत बुजुर्ग ने बाहर झांका। आओ बेटे, अंदर आओ, हकीम इस्माइल ने नरमी से कहा। जमाल ने अपना मकसद बताया तो हकीम इस्माइल मुस्कुराए। बेटे, अगर तुम बाजार में हो, कामयाब होना चाहते हो तो लोगों से ज़्यादा पैसे लेने का फन सीखो। हर चीज़ की असल कीमत से ज़्यादा मांगो और जो बेच रहे हो उसकी तारीफ में ज़मीन आसमान एक कर दो। अगर तुम लोगों को कायल कर लो कि तुम्हारी चीज़ सबसे बेहतरीन है तो तुम तेज़ी से दौलतमंद बन सकते हो। जमाल को ये मशूरा पसंद आया। उसने बाजार में जाकर अपने अखरूट हले करने की कोशिश की। महंगे दामों पर बेचने शुरू कर दिए। वो हकीकत छुपाकर झूठे दावे करने लगा और जल्दी ही अपनी जेब में बहुत सा सिक्का जमा कर लिया। जैसे ही पैसे हाथ आए, उसका दिल खुश हो गया और उसने सोचा, अभी 3 दिन में वापस क्यों जाऊं? अगर कुछ दिन और रखूं तो ज़्यादा पैसे कमा सकता हूं। दूसरी तरफ इकरम अपने वालिद के दूसरे दोस्त ताजिर उम्र के पास पहुंचा। वो एक बड़ी दुकान में दाखिल हुआ जहां कपड़े और दीगर सामान तरतीब से रखा था। सलाम। दुआ के बाद इकरम ने अपना सवाल दोहराया। ताजिर उम्र ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटे, होशियार आदमी हमेशा दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। अगर तुम बाजार में चालाकी दिखाओगे तो तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और दौलत खुद ब खुद तुम्हारी तरफ आएगी। अकरम ने गौर से सुना और इस बात को जहन में बिठा लिया। वह बाजार गया, ताजिरों से कम कीमत पर अखरोट खरीदे और फिर ज्यादा दामों पर फरोख्त करने लगा। वह अपने बड़े भाई की तरह इतना लालची नहीं था, लेकिन दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। उसे लगा कि यही कामयाबी का रास्ता है और वह भी मजीद दिनों तक शहर में रुकने का सोचने लगा। तीसरी तरफ नईम, जो सबसे छोटा था, अपने बाप के तीसरे दोस्त फ़कीर सलीम के पास पहुंचा। वह एक पुरानी सी कुटिया में बैठे हुए थे। हाथ में तस्बीह थी और चेहरे पर सकून का नूर। बेटे, तुम्हारे वालिद को सलाम, फ़कीर सलीम ने मुस्कुराते हुए कहा। तो तुम हलाल रोज़ी का राज जानना चाहते हो? सुनो, हलाल रोज़ी वह होती है जो अपने हाथों की मेहनत से कमाई जाए, जिसमें किसी को धोखा न दिया जाए और जो सच्चाई के साथ कमाई जाए। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं उनकी रोज़ी में हमेशा बरकत रहती है। नईम ने गौर से सुना और यह बात उसके दिल में घर कर गई। वह बाजार गया, अपने अखरोट सच्चाई के साथ बेचने लगा। जो कीमत थी वही मांगी, कोई धोखा नहीं दिया और 3 दिन में जितना कमाया वही लेकर अपने गधे पर वापस घर की राह ली। जब 3 दिन मुकम्मल हुए, बूढ़ा चक्की बाण अपने दरवाजे पर खड़ा था। दूर से उसे आते हुए सिर्फ एक बेटे की झलक नजर आई। यह नईम था। बेटे, तुम्हारे भाई कहाँ हैं? बूढ़े बाप ने पूछा। नईम ने सर झुका लिया और बोला, अब्बा जान, शायद वह ज्यादा पैसा कमाने के लालच में शहर में ही रह गए हैं। बूढ़े चक्की बाण ने गहरी सांस ली और सर हिलाया, जैसे वह पहले ही जानता हो कि ऐसा होने वाला है। उसने नईम को अंदर बुलाया और कहा, बेटे,
बताओ तुमने क्या सीखा? नईम ने अदब से कहा, अब्बा जान, मैंने सीखा कि सबसे बड़ी दौलत ईमानदारी और मेहनत है। मैंने अपने अखरोट बगैर किसी धोखे के बेचे, कम दामों पर भी बेचना पड़ा, लेकिन जो कुछ भी कमाया वह सब हलाल और बरकत वाला है। बूढ़े बाप के चेहरे पर एक रोशनी सी आ गई। बेटे, यही वह सबक था जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। जो हलाल कमाता है वह थोड़ा भी हो तो काफ़ी होता है, लेकिन जो धोखा देता है वह ख्वाह कितना भी कमाए, आखिर में खाली हाथ रह जाता है। चंद महीने गुजर गए। नईम ईमानदारी से चक्की पर काम करता रहा और दिन रात मेहनत से रोजी कमाता रहा। इस दौरान जमाल और अकरम शहर में मसरूफ थे। शुरू में इन दोनों ने बहुत पैसा कमाया, लेकिन जल्द ही उनकी चालाकियां लोगों पर जाहिर होने लगीं। जमाल, जो झूठ बोलकर ज्यादा दामों पर चीजें बेचता था, एक दिन बाजार के लोगों की नजरों में आ गया। जब हकीकत सामने आई तो कोई भी उससे खरीदारी करने को तैयार न था। जो पैसा उसने कमाया था वह धीरे धीरे खत्म होने लगा। आखिरकार उसके पास कुछ भी न बचा और वह मायूस होकर अपने गद्दे पर सवार होकर घर की तरफ चल दिया। अकरम की चालाकी भी ज्यादा देर न चली। वह दूसरों से कम कीमत में चीजें खरीद कर बेचता था, लेकिन एक दिन बाजार के बड़े ताजिरों ने उसका यह तरीका समझ लिया। वह उसके साथ लेन देन करने से इनकार करने लगे और जल्द ही वह भी अपने आप को नाकाम पाया। मजबूर होकर वह भी अपने गधे पर सवार होकर वापस गांव आ गया। चंद दिन बाद जब दोनों भाई खाली हाथ घर पहुंचे तो बूढ़ा चक्की बाण उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचे, उनके चेहरों पर नदामत, शर्मिंदगी वाजह थी। तो मेरे बेटो, कैसा रहा तुम्हारा तजुर्बा? बाप ने नरमी से पूछा। जमाल ने सर झुकाया और धीमी आवाज में कहा, अब्बा जान, मैंने सीखा कि झूठ और धोखा देर तक नहीं चल सकता। मैंने बहुत दौलत कमाई, लेकिन जब लोग हकीकत जान गए तो मैं सब कुछ खो बैठा। अकरम ने भी अफसोस के साथ कहा, अब्बा जान, मैंने होशियारी और चालाकी से काम लेना चाहा, लेकिन आखिरकार यही चालाकी मेरे खिलाफ हो गई। मुझे एहसास हुआ कि ईमानदारी ही असल ताकत है। बूढ़ा बाप मुस्कुराया और बोला, अब तुम्हें समझ आया कि हकीकी दौलत क्या है। वह पैसा जो हलाल हो, ईमानदारी से कमाया जाए और जिसमें दूसरों को धोखा न दिया जाए, वही असल कामयाबी है। मेहनत, सच्चाई और सब्र हमेशा कामयाबी की कुंजी होते हैं। दोनों भाइयों ने अपनी गलती तस्लीम की और अहद किया कि आइंदा ईमानदारी और मेहनत से कमाएंगे। उस दिन के बाद तीनों भाई अपने वालिद की चक्की पर काम करने लगे और मिलकर खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच और धोखा वक्ती तौर पर फायदा दे सकता है, लेकिन देरपा कामयाबी हमेशा ईमानदारी और मेहनत से हासिल होती है। हलाल कमाई में बरकत होती है और जो मेहनत करता है वह कभी नाकाम नहीं होता।